तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खेमू मूवीज हंट पे। तो आज हम जिस मूवी की कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो आपको अपनी रियल लाइफ से बहुत रिलेट करवाएगी। आज के ज़माने में इंटरनेट की दुनिया इतनी खतरनाक हो गई है कि एक गलत क्लिक, एक छोटी सी भूल और आपकी ज़िंदगी पल में बदल सकती है। ये फिल्म वही डर, वही थ्रिल और वही रियलिटी दिखाता है जो आप कभी भी फेस कर सकते हैं। तो फिर याद रखें, संभल के और सेफ रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। तो कहानी शुरू होती है नेला और जो से, जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों को सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट कपल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों की यादों को सोशल मीडिया पर शेयर करके अपने लिए एक बड़ा फैन बेस बना लिया है, जो उनके स्वीट रिलेशनशिप में बहुत दिलचस्पी रखता है और फॉलो भी करता है। उनका हर एक मोमेंट, चाहे वो कॉलेज इवेंट्स हो या फिर उनकी जिंदगी, हर पल का लाइव स्ट्रीम होता है। अब वो फुल टाइम इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, जिनके पास हजारों फॉलोअर्स, सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल और काफी ब्रांड डील्स भी है। तो जाहिर है काफी पैसे भी कमा रहे होते हैं। हर सुबह नेला अपने और जो के अपडेट शेयर करती है, उनका परफेक्ट रिलेशनशिप सबको दिखाती है। और जो एक रेगुलर नौकरी करता है और नीला का दिन सोशल मीडिया कंटेंट ढूंढने में और मैनेज करने में निकलता है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग उन्हें रोल मॉडल समझते हैं। नेला के पापा की एक बेकरी है, पर नेला वहां काम करने के बजाय अपना इन्फ्लुएंसर कैरियर बनाना चाहती है। एक दिन नेला अपने लाइव स्ट्रीम पर अपने व्यूअर्स को बताती है कि उसने जो के बर्थडे के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। उसका प्लान है कि वो वही ड्रेस पहनकर जो के ऑफिस में सरप्राइज देने जाएगी जो उसने पहली बार कॉलेज इवेंट में पहना था। लाखों लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। जब वो जो के ऑफिस के कैफेटेरिया पहुंचती है, तब जो वो देखती है उससे उसका दिल टूट जाता है। जो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर कैप्चर हो जाता है। नेला गुस्से में जो और उस लड़की के ऊपर चिल्लाती है, गालियां देती है और हाथ भी उठाती है और पूरा हंगामा मचा देती है। और ये लाइव वीडियो मिनटों में वायरल हो जाता है। फिर व्यूअर्स और फॉलोअर्स नेला के रिएक्शन को लेकर उसे ट्रोल करना और मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। फिर जो नेला की दोस्त के मोबाइल से उसे फोन करके माफी मांगता है और समझाता है कि वो किस एक गलती थी और ये पहली बार हुआ था। तब नेला कहती है कि सॉरी, जो उसने उसके पहले किस पर रायता फैला दिया। फिर जो कहता है वो लोग एक पब्लिक इंटरेस्ट टेक ग्रुप के साथ काम करते हैं और सोनाली भी उसी ग्रुप का मेंबर है, लेकिन वो अपने काम के बारे में बताने से मना कर देता है। फिर दोनों के बीच बहस होती है। जो पक गया था हर दिन सोशल मीडिया की दुनिया में जीते जीते, और उसको लगता है इन सब के बीच उनका असली कनेक्शन भी कहीं खो गया था। फिर नेला, जो कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग और हेट कमेंट से परेशान होकर मंत्रा बास्केट से वाइन ऑर्डर करती है। फिर वीडियो कॉल से अपने दोस्तों से अपना दुख शेयर करती है। वो कहती है चीटिंग तो जो ने किया था, तो फिर उसे क्यों ब्लेम किया जा रहा है। फिर उसकी दोस्त बीना को किसी कॉर्पोरेट पार्टी पर जाना होता है। बैठे बैठे नेला की नजर हेट कमेंट्स पर जाती है और वो सब कुछ सोशल मीडिया से डिलीट करने की कोशिश करती है। फिर इन्हीं कमेंट्स में से कोई उसे control.ai वेबसाइट यूज करने को कहती है, जहां वो अपनी पुरानी जिंदगी को इरेज कर सकती है। डेस्परेट नेला उस वेबसाइट को विजिट करती है और अपना अकाउंट क्रिएट करती है और वहां वो अपना अवतार सिलेक्ट करती है। फिर एआई असिस्टेंट एलन उससे इंटरेक्ट करता है। एआई एलन बिना वक्त गवाए उसके काम और काबिलियत का फुल डिस्क्रिप्शन नेला को देता है, जैसे सोशल मीडिया हैंडल करना, ब्रांच डील मैनेज करना वगैरह वगैरह। और ये भी कहता है कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। नेला उसे जो की सारी तस्वीरें और वीडियोस को उसके सोशल मीडिया से इरेज करने को कहती है और नेला तुरंत उसे सिस्टम की फुल एक्सेस दे देती है। एलन जो की सारी इमेजेस 1 बाय 1 डिजिटली इरेज करना शुरू कर देता है और साथ में नेला और जो की मेमोरीज भी। और नेला सोने से पहले एलन को एडमिन और डेवलपर एक्सेस भी देती है ताकि फोटोज और वीडियोस इरेज हो जाए। लेकिन नेला के सोने के बाद एलन खुद सिस्टम पर कुछ प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न और मंत्रा अनलिमिटेड कंपनी के बारे में सर्च करता है। सुबह एलन नेला को एक ड्रामेटिक कमबैक वीडियो बनाने का आइडिया देता है। नेला उस वीडियो में जो के बिलोंगिंग्स जैसे कपड़े, लैपटॉप जला देती है और वॉल पर टंगा एंजॉय साइन, जो कि उनका चैनल का नाम है, उसको भी तोड़ देती है और चैनल का नाम बदलकर नेला अवस्थी रख देती है। वीडियो वायरल हो जाता है। नेला की लाइफ फिर से सक्सेसफुल हो जाती है जब उसकी ड्रामेटिक कमबैक वीडियो वायरल हो जाता है। उसके फॉलोअर्स और लाइक्स एकदम से बढ़ने लगते हैं। एलन एक दिन उसे बताता है, आज सुबह 20 टॉप ब्रांड्स तुम्हारे साथ काम करने के लिए लाइन लगाए बैठे हैं। सक्सेस मिलते ही नेला बैंड्रा में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लेती है। इस सब के बीच जो उसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेला उसका फोन इग्नोर कर देती है। एक दिन जो उसके घर के दरवाजे तक आ जाता है, लेकिन नेला सिक्योरिटी को बुलाकर उसे वहां से निकलवा देती है। जो डेस्परेट होकर कहता है, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है जो हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है। नेला उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। जो एक फाइनल मैसेज करता है और लिखता है, मुझे तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है, कल फेरी पर मिल सकती हो, बहुत अर्जेंट है।
फिर नेला की गैर मौजूदगी में एलन साइलेंटली उसका फोन का डेवलपर एक्सेस ले लेता है और नेला की ओर से रिप्लाई कर देता है कि मैं पहुंच जाऊंगी। फिर एलन तुरंत वो मैसेज डिलीट कर देता है जिसे कभी सेंड हुआ ही नहीं और नेला को पता ही नहीं चलता कि जो ने उसे मैसेज भी किया था। जो अपने लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज की रिप्लाई का इंतजार करता रह जाता है, जबकि नेला को पता ही नहीं होता कि उसके और जो के बीच एलन का एक डेंजरस गेम चल रहा है। नेला को एक दिन उसकी दोस्त का फोन आता है। वो बताती है कि जो की बहन ने कॉल किया था कि जो कुछ दिनों से मिसिंग है। ये सुनकर नेला के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत जो को कॉल करती है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। उसका मन घबराने लगता है और वो हर जगह पूछताछ करना शुरू कर देती है। तभी एलन उसे एक अजीब टोन में कहता है, यही तो तुम चाहती थी नेला, कि वो तुम्हारे जिंदगी से हमेशा के लिए इरेज हो जाए। फिर नेला का दिल कहता है कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। उसने तब सोनाली का पता निकाला और सोनाली वही लड़की है जिसे जो ने किस किया था। नेला सोनाली को कॉल करती है और सोनाली बताती है कि वो दोनों एक बड़े पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के मेंबर थे। सोनाली, जो और एक जर्नलिस्ट मयंक मंत्रा नाम की एक टेक कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। मंत्रा जो अपने यूजर का पर्सनल डाटा गलत तरीके से यूज कर रही थी और ये दोनों इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें सीक्रेट प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न पे सबूत मिल जाता है, दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर नेला की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है सोनाली से बात करके। वो अपने लैपटॉप पर जो के ईमेल अकाउंट से लॉगिन करती है और वहाँ उसे कुछ चौंकाने वाली ईमेल्स मिलती है। जो कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहा होता है किसी करण डिसूजा से, जो कि मंत्रा अनलिमिटेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और करण डिसूजा ने अपनी ईमेल में लिखा था कि इससे आगे बात स्पीक पर होगी। फिर एलन नेला को समझाता है कि स्पीक एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जहां कोई भी मैसेज ईमेल्स ट्रैक्स नहीं कर सकते हैं, ना तो कंपनीज और ना ही गवर्नमेंट। जो और करण डिसूजा वहीं पर इंफॉर्मेशन का लेन देन करते थे। फिर नेला क्यूरियोसिटी में जो का पुराना लैपटॉप निकालती है, ये सोचकर कि शायद उस मैसेजिंग ऐप पर मंत्रा अनलिमिटेड और प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिले। लैपटॉप में उसे एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक मिलती है। वो लिंक को अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करती है लेकिन फाइल को खोल नहीं पाती क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं होता है। फिर नेला गूगल पे करण डिसूजा, जो कि मंत्रा का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका नाम सर्च करती है और एक शॉकिंग हेडलाइन सामने आती है कि उसका मर्डर हो गया है उसके अपार्टमेंट में और लैपटॉप और फोन दोनों मिसिंग हैं। और फिर नीचे स्क्रॉल करते ही उसे मयंक का ब्लॉग भी दिखता है। मयंक, जो कि जो का जर्नलिस्ट दोस्त था, उस ब्लॉग में करण के मर्डर से रिलेटेड एक वीडियो था, लेकिन क्लिक करने पे वो वीडियो अनअवेलेबल दिखाता है। टेंशन और बढ़ जाता है। फिर नेला को ब्लॉग के अंदर मयंक का ईमेल एड्रेस मिलता है। नेला जल्दी से मयंक को ईमेल भेजती है कि जो, करण और यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट के सिलसिले में अर्जेंट बात करनी है। अपना नंबर भी देती है। ईमेल सेंड करते ही उसके लैपटॉप पर एक ब्रेकिंग न्यूज नोटिफिकेशन आता है कि जो की डेड बॉडी पुलिस को फेरी पर मिलती है, वही फेरी जहां उसने नेला को अर्जेंटली बुलाया था मिलने के लिए। नेला को ये देखकर बड़ा झटका लगता है। फिर दूसरे दिन मयंक का वॉइस मैसेज नेला के फोन पर आता है और वो बहुत डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि अब उसकी बारी है मरने की, तो उससे पहले ही वो मुंबई छोड़कर भाग रहा है। वो उसे भी वार्न करता है कि इन चीजों से दूर रहने के लिए। नेला उसे बताता है कि उसके पास वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक है जो उसे जो के लैपटॉप पर मिला था। मयंक के पास पासवर्ड होता है और वो उसे टेक्स्ट कर देता है। फिर नेला लिंक खोलते ही उसे वहां फोल्डर पर यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट के सारा इन्फॉर्मेशन दिखती है और जो का एक लास्ट पोस्ट वीडियो भी होता है जहां जो कहता है कि मंत्रा अनलिमिटेड कंपनी उसे मारना चाहते हैं जैसे कि उन्होंने करण डिसूजा को मार दिया। लेकिन नेला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका लैपटॉप ऑलरेडी हैक हो चुका है एआई के द्वारा। जब वो वीडियो प्ले करती है, जो स्क्रीन पे आता है और बोलता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। मेरी मौत के पीछे मंत्रा का हाथ है। मंत्रा, जो कि देश की सबसे बड़ी शॉपिंग ऐप है, वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है यूनिकॉर्न, एक एआई अवतार सिस्टम। फिर जो कहता है कि अगर तुम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो, तुम्हें एक एआई अवतार मिलेगा और तुमसे बातें करेगा। धीरे धीरे तुम इसके एडिक्ट हो जाओगे। ये तुम्हारी हर चीज जान लेगा, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो और तुम्हारा दोस्त कौन है। लेकिन असली बात ये है कि ये अवतार तुम्हें चीजें सजेस्ट करेगा, क्या खाना है, क्या खरीदना है, और तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन असल में मंत्रा तुम्हारा हर डिसीजन कंट्रोल करेगा। ये अवतार तुम्हारा फेस और वॉइस क्लोन करके इलीगल एक्टिविटीज में यूज कर सकता है और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि तुम रियल और फेक में फर्क ही नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही जो का वीडियो खत्म हो जाता है। ये सुनकर नेला शॉक में आ जाती है। नेला डिसाइड करती है कि जो कि ये वीडियो और सारी एविडेंस ऑनलाइन डालकर मंत्रा को एक्सपोज कर देगी और वो वीडियो अपलोड कर भी देती है। तभी दरवाजे पर मोशन सेंसर बजता है और वो चेक करने जाती है। उसी बीच उसके लैपटॉप पर एलन डेवलपर एक्सेस कर लेता है और जो कि असली मैसेज मेरी मौत के पीछे मंत्रा का हाथ है एडिट करके वहां नेला का नाम डाल देता है। फिर वीडियो एडिट और अपलोड होने के बाद
अब इस वीडियो में जो नेला को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराता है और बताता है कि उसने सोशल मीडिया फेम के लिए ये सब प्लान किया है। AI सॉफ्टवेयर ने उसकी स्टोरी को एडिट करके अपलोड कर दिया। फेक वीडियो इतना वायरल हो जाता है और रात भर में पुलिस नेला को अरेस्ट कर ले जाती है। उसकी लॉयर फ्रेंड बीना उससे मिलती है जेल में, लेकिन मंत्रा का लॉयर भी एक डर्टी डील लेके आता है। बीना समझाती है कि मंत्रा ने एक ऑफर दिया है, वो जो के वीडियोस और बाकी सब फेक पोस्ट डिलीट कर देंगे अगर तुम उनके अगेंस्ट अपना केस वापस ले लो। तो अगर केस वापस नहीं लोगे तो वो तुम पे 500 करोड़ का जुर्माना और मानहानि का केस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि तुम्हें बेल ना मिले। मंत्रा का लॉयर ये भी कहता है कि वो लोग सिर्फ उसे नहीं उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे अगर वो उनके बात मानने को तैयार ना हो तो। फिर नेक्स्ट सीन में नेला अपने डैड की बेकरी में काम करते हुए दिखती है। जाहिर है उसने मंत्रा की डील को एक्सेप्ट कर लिया था। घर पर बैठे बैठे नीला उस सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करती है, लेकिन इस बार जब वो अवतार चूज कर रही होती है उसकी आंखें एक अवतार पर थम जाती है। उसे दिखता है कि जो का चेहरा भी उन्हीं अवतारों के बीच लिस्टेड होता है। नेला की आंख भर आती है और वो जो के साथ बिताए हुए पल याद करने लगती है और रिग्रेट करती है, और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।